जेडीबीसी के इस सीरीज में अब तक हम स्टेटमेंट, प्रीपेड स्टेटमेंट, क्रेड ऑपरेशंस और ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट को सीख चुके हैं। और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर हम डेटाबेस के अंदर एक या दो नहीं बल्कि 1,00,000 रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं तो एफिशिएंट वे में हम किस तरह से करते हैं, और इंडस्ट्री में इतने बड़े अमाउंट का डेटा को किस अप्रोच से इंसर्ट किया जाता है, यही हम इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात समझ लेते हैं कि जब भी हम एग्जीक्यूट अपडेट मेथड को कॉल करते हैं तो उसके पीछे होता क्या है। तो सबसे पहले जब हम एग्जीक्यूट अपडेट मेथड को कॉल करते हैं तो होता क्या है, हमारी जो एसक्यूएल क्वेरी होती है वो एप्लीकेशन से निकलकर नेटवर्क पर ट्रेवल करके डेटाबेस तक जाती है, राइट। एंड डेटाबेस कुछ टाइम लेता है, उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता है, देन जो रिजल्ट होता है उस क्वेरी का उसको नेटवर्क पर ही रिटर्न कर देता है एप्लीकेशन को, राइट। तो इस तरह से एक यहाँ पे नेटवर्क राउंड ट्रिप बन जाती है। सबसे पहले एसक्यूएल क्वेरी एप्लीकेशन से डेटाबेस तक जाती है नेटवर्क के थ्रू, एंड डेटाबेस उसको एग्जीक्यूट करता है, देन डेटाबेस क्वेरी का रिजल्ट एप्लीकेशन को रिटर्न कर देता है। तो इस तरह से एक राउंड ट्रिप यहाँ पे बन जाती है, नेटवर्क राउंड ट्रिप, राइट। लेकिन जब हमारी अगर क्वेरी छोटी हो, मतलब स्मॉल क्वेरीज हो, तो उस केस में क्या होता है कि डेटाबेस को क्वेरी को एग्जीक्यूट करने में जितना टाइम लगता है उससे कहीं ज़्यादा टाइम क्वेरी को नेटवर्क पर ट्रेवल करने में लग जाता है। फॉर एग्जांपल आपकी कोई सिंपल बहुत ही स्मॉल क्वेरी है, लाइक सिंपल इंसर्ट स्टेटमेंट है आपका, तो उसको क्या होगा, फॉर एग्जांपल आप उसमें उसको डेटाबेस को एग्जीक्यूशन टाइम यहाँ पे 10 ms लग रहा है, लेकिन उसको नेटवर्क पर ट्रेवल करने में टाइम जो लग जा रहा है वो 100 ms लग जा रहा है। इस तरह से टोटल जो टाइम लग जा रहा है वो 110 ms लग रहा है, जबकि डेटाबेस को एग्जीक्यूट करने में केवल 10 ms लगा था, राइट। तो इस तरह से अगर यही प्रोसेस हमारी 1,00,000 बार रिपीट हो जाती है तो आप देख सकते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम उसका क्वेरी का नेटवर्क ट्रेवलिंग में जाएगा और डेटाबेस एग्जीक्यूशन में कम टाइम जाएगा, लेकिन ओवरऑल टाइम हमारा बढ़ जाएगा। इससे होगा क्या कि हमारे रिसोर्सेज बिजी रहेंगे, कनेक्शन हमारा ओपन रहेगा, नेटवर्क ओवरहेड बढ़ जाएगा, राइट, एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस हमारी एप्लीकेशन की स्लो हो जाएगी। तो इसी चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए जेडीबीसी के अंदर हमें एक कॉन्सेप्ट मिलता है जो कि है बैच प्रोसेसिंग। तो बैच प्रोसेसिंग में क्या होता है, बेसिकली एप्लीकेशन में हम एग्जीक्यूट अपडेट मेथड को कॉल नहीं करते। हम सबसे पहले क्या करते हैं, सभी अपनी जितनी भी क्वेरी हमें एग्जीक्यूट करानी होती है डेटाबेस से, उन क्वेरीज को एक बैच के अंदर कलेक्ट करते हैं और उस बैच को नेटवर्क पर ट्रेवल कराते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी सारी क्वेरीज को बैच के अंदर ऐड करेंगे, एक बैच के अंदर, देन बैच को डेटाबेस को भेज देंगे एग्जीक्यूशन के लिए। डेटाबेस उस बैच को लेके एग्जीक्यूट करेगा और उस बैच का जो भी रिजल्ट होगा उसको एप्लीकेशन को रिटर्न कर देगा। इस तरह से अगर हमारी 1000 क्वेरीज हैं, 1000 क्वेरीज हैं, तो 1000 क्वेरीज का एक बैच बनेगा और वो डेटाबेस को जाएगा और डेटाबेस उसको एक बार में एग्जीक्यूट करके उसको रिटर्न कर देगा। तो इस तरह से हमारे ओवरऑल जो राउंड ट्रिप, नेटवर्क राउंड ट्रिप बनेगी वो एक बनेगी, ना कि 1000 ट्रिप बनेगी। लेकिन नॉर्मल अप्रोच में क्या होता है, अगर आपको नॉर्मल अप्रोच से क्वेरीज को एग्जीक्यूट कराना है तो उस केस में हर क्वेरी को एग्जीक्यूट कराने के लिए एक अलग राउंड ट्रिप बनती है, नेटवर्क राउंड ट्रिप बनती है, राइट। तो अगर 1000 क्वेरीज आपको एग्जीक्यूट करानी है तो आपकी 1000 नेटवर्क राउंड ट्रिप बनेगी, उससे ओवरऑल टाइम हमारा बढ़ जाएगा। लेकिन बैच प्रोसेसिंग में ऐसा नहीं होता, बैच में 1000 क्वेरीज के लिए भी एक ही राउंड ट्रिप बनेगी। इससे हमारा नेटवर्क राउंड ट्रिप जो है वो कम होता है, नेटवर्क ओवरहेड कम होता है, कम्युनिकेशन फास्ट होता है और ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी फास्ट हो जाती है। तो चलिए, ये कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया, चलते हैं कोड की तरफ और इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं, इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है वो देखते हैं। तो यहाँ मैं एक्लिप्स के अंदर आ गया हूँ। यहाँ पे मैंने क्या लिया है, एक पोस्टग्रेस, यहाँ मैं पोस्टग्रेस एसक्यूएल सर्वर का यूज़ कर रहा हूँ, राइट, पोस्टग्रेस एसक्यूएल का। एंड ये एक रिमोट सर्वर है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे मैंने विजुअल स्टूडियो में इसका कनेक्शन बनाया हुआ है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। ये मैंने अपने डेटाबेस के अंदर एक एम्प्लॉयज़ नाम की टेबल ली है, ठीक है, क्रिएट की है, और इसमें अभी मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पे कोई भी इस टेबल के अंदर रिकॉर्ड नहीं है, राइट। चलिए, तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा है जो कि नॉर्मल अप्रोच से है। नॉर्मल अप्रोच में हमने क्या किया है, कनेक्शन बनाया है अपने डेटाबेस का, देन एक स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाया है,
एक लूप चलाया है मैंने 1 से n तक। यहाँ पे n नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं जो कि मेरे को इंसर्ट करने हैं, राइट। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट मैं कॉल कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैंने अपनी इंसर्ट क्वेरी पास कर दी है, जिसके अंदर मैं जो पैरामीटर्स को सेट कर रहा हूँ अभी कंकैटिनेट करा रहा हूँ, राइट। तो इसका रिजल्ट हमारे को स्टेटस वेरिएबल मिल जाता है और यहाँ पे मैं उसको इंसर्टेड या फेल्ड प्रिंट करा देता हूँ, राइट। और इस मेथड को हम मेन मेथड से कॉल कर ले रहे हैं यहाँ से। यहाँ पे मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगता है वो भी मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। तो एक बार मैं आपको इसको रन करके दिखा देता हूँ इस प्रोग्राम को। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये प्रोग्राम हमारा रन हो चुका है और ये एक एक करके हमारे रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करता जा रहा है डेटाबेस के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एक करके वो सीक्वेंस वे में डेटा को इंसर्ट कर रहा है और हर क्वेरी के लिए इसको एक अलग नेटवर्क राउंड ट्रिप करनी पड़ रही है और टोटल जो टाइम इसको लग रहा है वो आप देख सकते हैं नियर अबाउट 28 सेकेंड ये ले रहा है, राइट। तो इस चीज़ को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आप देखते हैं मैंने केवल यहाँ पे 100 क्वेरीज को एग्जीक्यूट कराया है, जब तभी भी इसने 28 सेकेंड मेरे यहाँ पे ले लिए हैं। तो इसको कैसे हम फास्ट कर सकते हैं वो चलिए देखते हैं। बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा यहाँ पे नेटवर्क पे जा रहा है, नेटवर्क राउंड ट्रिप पे जा रहा है, तो उसी चीज़ को हमें रिड्यूस करना है। उसी चीज़ को रिड्यूस करता है हमारा बैच प्रोसेसिंग। इस कोड को हम अभी बैच प्रोसेसिंग का यूज़ करके परफॉर्म करते हैं, राइट। तो उसके लिए मैंने इसी मेथड का, सेम मेथड का एक कॉपी बना लिया है और इसका नेम मैं लिख दूंगा इंसर्ट एम्प्लॉयज इन बैच, राइट। एंड ये सब सेम रहेगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये क्वेरी जो है इसको मैं कमेंट कर दूंगा यहाँ से और इस क्वेरी को कॉपी कर लूँगा और इस कोड को मैं यहाँ से कमेंट कर दूंगा, राइट। और इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं और हमको लूप के अंदर एग्जीक्यूट अपडेट मेथड को कॉल नहीं करना है, राइट, क्योंकि एग्जीक्यूट अपडेट ये तुरंत कॉल हो जाएगा, तुरंत एग्जीक्यूट कर देगा क्वेरी को। तो ये हमें नहीं करनी है। हमें क्या करना है, सबसे पहले अपनी जितनी भी हमें क्वेरी को एग्जीक्यूट कराना है उसको एक बैच के अंदर ऐड करना है। तो उसके लिए हमारे पास स्टेटमेंट के अंदर एक मेथड होता है ऐड बैच, और ऐड बैच के अंदर हम यहाँ पे अपनी क्वेरी को पास कर सकते हैं। तो जो क्वेरी आपने एग्जीक्यूट अपडेट के अंदर पास की थी, सेम क्वेरी आपको यहाँ पे पास करनी है। इसे एक क्वेरी बैच के अंदर हमारी ऐड हो जाएगी और लूप हमारा जैसे ही टर्मिनेट होगा, राइट, एक एक करके सभी क्वेरीज हमारे बैच के अंदर ऐड हो जाएंगी और लूप के एंड होने पे हमें क्या करना है, इस बैच को, जो भी हमारे बैच में क्वेरीज ऐड हुई हैं, उसको एग्जीक्यूट कर देना है। तो उसके लिए हमारे पास मेथड होता है एग्जीक्यूट बैच, राइट, एग्जीक्यूट बैच। और ये हमें एक इंटीजर एरे देता है जिसके अंदर हमें बैच के सभी एसक्यूएल स्टेटमेंट्स का रिजल्ट मिलता है। तो इस केस में हमें एक एक करके रिजल्ट मिलता था, लेकिन यहाँ एग्जीक्यूट बैच के अंदर हमें क्या करना है, हमारे को एक रिजल्ट का एरे मिलता है। तो जितने भी आपने स्टेटमेंट ऐड किए हैं उतने ही यहाँ पे रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो एक एक करके आपको इनको प्रोसेस करना है। तो मैं यहाँ इंसर्टेड इक्वल टू 0 कर देता हूँ और मैं देखता हूँ कितने रिकॉर्ड मेरे इंसर्ट हुए हैं। तो फॉर इंट स्टेटस ऑफ रिजल्ट इंसर्टेड प्लस इक्वल टू स्टेटस। अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ नहीं आता तो मैं इसको लिख देता हूँ, इफ स्टेटस इक्वल टू 1 तो हम इंसर्टेड प्लस प्लस कर देंगे, राइट, एल्स तो कुछ नहीं करेंगे। एंड लास्ट में हम प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंसर्टेड रोज इक्वल टू इंसर्टेड, राइट। चलिए, तो इस तरह से हम अपने कोड में बैच को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं क्या करता हूँ, इस मेथड को मैं यहाँ पे कॉल करा लेता हूँ। तो पहले हमने इंसर्टेड एम्प्लॉयज कॉल कराया था, अभी मैं इंसर्टेड एम्प्लॉयज कॉल ना करा के इंसर्टेड एम्प्लॉयज इन बैच, इंसर्ट एम्प्लॉयज इन बैच कॉल कराता हूँ और 100 यहाँ पे पास कर देता हूँ, राइट। चलिए
तो इस बार देखते हैं कितना टाइम लगता है। पिछली बार 28 सेकंड लगे थे 100 एम्प्लॉयज़ को इंसर्ट करने में, इस बार देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो मैंने प्रोग्राम यहाँ पे रन कर दिया है। तो आप यहाँ देखते हैं केवल हमें यहाँ पे 6 सेकंड लग रहे हैं। ये 6 सेकंड प्लस 6.5 सेकंड आप मान सकते हैं। तो पिछली बार हमें 28 सेकंड लग रहे थे, इस बार केवल 6.5 सेकंड लग रहे हैं, राइट। और इसी चीज़ को मान लीजिए 100 ना करके हम यहाँ पे 1000 करते हैं, तो 1000 रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करने में कितना टाइम लगता है वो देख लेते हैं एक बार। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1000 रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करने में भी नियर अबाउट 7 सेकंड लग रहे हैं, राइट। तो कितना ये फास्ट है आप देख सकते। और यही चीज़ अगर मैं नॉर्मल अप्रोच से करता तो लगभग 3 से 4 मिनट हमारे लग जाते। तो आप देख सकते हैं कि बैच प्रोसेसिंग का यूज़ करके आप अपने इंसर्ट, अपडेट या डिलीट की प्रोसेस को कितना फास्ट बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने बैच प्रोसेसिंग के बारे में जाना, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास 1 लाख रिकॉर्ड या उससे ज़्यादा नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स का डेटा है जो कि हमें डेटाबेस में इंसर्ट, अपडेट या डिलीट कराना है, तो वो कैसे कराएंगे और क्या क्या उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जिनको किस तरह से हम रिजॉल्व करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो टिल देन बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि इसी तरह के जावा से रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।